हिमाचल प्रदेश में अधिवक्ता संशोधन बिल 1961 को लेकर वकील दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट कहता है कि सरकार ने इसे वापस ले लिया है और दूसरा इसके विरोध में आज राजभवन पहुंचा है। इन्हें समर्थन देने के लिए खुद विधायक और एआईसीसी के स्पोक्सपर्सन कुलदीप राठौर जी हमारे साथ हैं, जो पेशे से वकील भी हैं। सर, एक पक्ष तो कहता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है, ऐसी बातचीत हो गई है, वापस ले लिया गया है, फिर क्यों ये राजभवन मार्च करने की जरूरत पड़ी? देखिए, ये कोई सरकार का अधिकृत बयान नहीं है। अभी भी संशय की स्थिति बनी है। अगर कोई इस तरह की बात होती तो कोई जिम्मेवार सरकार का नुमाइंदा आकर ये बात कहता तो अधिवक्ता इस बात को मान सकते थे। मुझे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत एक कन्फ्यूज़न, एक विरोधाभास पैदा करने का प्रयास है, क्योंकि जो ये अमेंडमेंट बिल है इसमें बहुत सारी खामियां हैं और हमारे जो अधिवक्ता हैं उनके मौलिक अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तमाम जो अधिवक्ता हैं वो सड़कों पे आकर इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि अधिवक्ताओं की जो ताकत है बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पे ये सरकार झुकेगी और जो ये प्रस्तावित संशोधन है इसे वापस लेना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो कह रहा है कि वापस ले लिया है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जिसने भी ये बयान जारी किया है वो अधिकृत नहीं है। कोई सरकार का बहुत बड़ा नुमाइंदा आकर ये बात कहता तो निश्चित तौर पे अधिवक्ता इस बात को मान सकते थे। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन पैदा करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। खामियाजा क्या होने वाला है इसको अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो? खामियाजा देश की जनता को और अधिवक्ताओं को, दोनों को क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा? इसके जो है बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि अगर आप विदेशों से जो फर्म्स हैं एडवोकेट्स की, उनको आप देश में अलाउ करते हो तो हमारे जो यहाँ के अधिवक्ता हैं उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात जो है कि मनमानी फीस जो है वसूल की जाएगी, क्योंकि ये देश बहुत बड़ी मार्केट है और इसलिए ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है इस बिल को जो है लाया जा रहा है। और अधिवक्ताओं पर जो अंकुश लग रहा है, वो अधिवक्ता जो कि कोर्ट में जाकर संविधान के लिए लड़ते हैं, जो अधिवक्ता जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, आज उन्हीं के मौलिक अधिकारों और उनके अधिकारों का जो हनन करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल हुए हैं या अधिवक्ता के तौर पर शामिल हुए? देखिए, ये ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ और विधायक भी हूँ, लेकिन अभी मैं बार एसोसिएशन हाई कोर्ट का मेंबर भी हूँ और लगभग 35 साल मैंने हाई कोर्ट में वकालत की है। आज मैं एक अधिवक्ता होने के नाते जो है अपने जो साथी हैं उनके बीच प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ आपने सुना है जो विधायक हैं और एआईसीसी के स्पोक्सपर्सन भी हैं कुलदीप राठौर जी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो अधिवक्ता मार्च पर निकले हैं राजभवन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कि मार्च निकाला गया है हाईकोर्ट से राजभवन तक। बात ये की जा रही है कि जो ये संशोधन लाया जा रहा है इससे खामियाजा बहुत बड़ा होगा। वकीलों के जो रोजगार है उस पर भी जो है वो संकट आ जाएगा और जो दूसरा मनमानी फीस वसूलने की जो बात है वो यहाँ पर विधायक कुलदीप राठौर ने भी कही है कि ये किसी के भी फेवर में नहीं होने वाला है। इसके विरोध के स्वरूप जो है वो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हालांकि एक धड़ा इसका पक्षधर था जो उसने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बार एसोसिएशन के चैम्बर में कि इसे वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार की इसे लागू करने की कोई मंशा नहीं है। और दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि किसी भी जो बड़ा मंत्री या कोई मंत्री ऐसा बयान देता या केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसा बयान देता तो बात बनती, लेकिन केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे ने ऐसा बयान नहीं दिया है कि सरकार ने इसे वापस ले लिया है। तो वकील सड़कों पर उतरे हैं और वकील सड़कों पर उतर कर जो है वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। आज राजभवन तक ये मार्च इन्होंने निकाला है। अब आगे की रूपरेखा, आगे के आंदोलन की रूपरेखा जो है वो आगे तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बार एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश के जो वकील है वो यहाँ पर दो धड़ों में बट गए हैं। एक इसका पक्षधर है, एक कह रहा है कि संशोधन विधेयक को वापस ले लिया गया है, दूसरा कह रहा है कि सरकार की मंशा इसे वापस लेने की नहीं है बल्कि इसे लागू करने की है, जो वकीलों के लिए और आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।